मिला और जो मैंने देखा, और क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा कुछ चलता था कि शोपियां में क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया जी, सड़कें नहीं खुल रही, बिजली का ये है, पानी का ये है। पर जब यहाँ हम आए तो अच्छा लगा। ऑनरेबल एमएलए साहब ने, शौकत गनई साहब ने, कुचे साहब ने अपना जो इनका अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसके इश्यूज रेज किए। शौकत साहब का था, एक जायज बात थी कि कोई डेथ हुई थी, वहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लेना चाहिए था फास्ट, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। मैंने उन ऑफिसरों को कहा और हमने कुछ एक्शन भी लिए हैं, आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है उमर अब्दुल्ला सरकार का, और मेरा कायद और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब इलेक्शन से पहले वो कैंपेन में जा रहे थे, जगह जगह वो यहाँ भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकार में अगर आए तो हम लोगों के दरवाजे पे खड़ी मिली सरकार मिलेगी। और आज जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का अपने ऑनरेबल एमएलए शौकत गनई साहब, हमारे ऑनरेबल एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब, कुचे साहब के साथ जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको ये महसूस कराने के लिए खड़ा हूँ जब शोपियां के लोगों को कि आपका ये जो बर्फ पड़ी है या आपको थोड़ी बहुत तकलीफें हो रही हैं, तो वहाँ सरकार आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपके दुख और तकलीफ में खड़ी है। और मैं इसको दुख नहीं कहूंगा। सुनिए 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 पहले सुनिए सुनिए नहीं यार, जल्दबाजी में क्यों जाना, कि गाड़ी छूट रही है क्या? तो अगर यहाँ आए तो हम ये जितना ये दुख की घड़ी नहीं, हमारे लिए खुशी का माहौल है। और मेरे रब, मेरे मालिक का शुक्रिया है कि बर्फ पड़ी, लेट पड़ी लेकिन पड़ी। जम्मू में बारिश हुई और यहाँ बर्फ पड़ी, और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि जम्मू में फसलें बारिश से होती हैं और कश्मीर में फसलें जो हैं वो बर्फ से होती हैं। तो मेरे मालिक ने दी है, लेकिन मेरे मालिक से यही दुआ करेंगे और आप भी दुआ करना कि उतनी ही बर्फ देना जितनी हम संभाल सकें, उससे ज्यादा भी नहीं दे देना जो हम संभाल ही ना सकें। तो लिहाजा ये बर्फ पड़ी है और मुझे शोपियां में आके अच्छा लगा कि सड़कें खुली हैं। कुछ थोड़ी बहुत डीसी साहब ने खुद कहा कि कुछ सड़कें थोड़ी हैं क्योंकि मशीनरी हमारे पास नहीं है, कुछ स्लोप हैं जहां मशीनें नहीं चढ़ पा रही, लेकिन फिर भी है कि ओवरऑल आज की डेट में शोपियां में मैक्सिमम सड़कें खुल गई हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई रहती हैं तो वो भी खुल जाएंगी। ऑफिसर्स को सारा पीएचई का, बिजली का, राशन का, मेडिकल का और पीडब्ल्यूडी का और सारे जितने भी डिपार्टमेंट शोपियां हैं सारे यहाँ पे आए थे, उनसे बात हुई है। तो लिहाजा मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे ऑनरेबल एमएलए भी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कमी है वो चंद दिनों में कमियां दूर हो जाएंगी, ये उम्मीद हम रखेंगे। डिप्टी सीएम साहब आज तो क्या रिएक्शन? ये बड़ा दुख की बात है। और सुबह जब हम उठे और ये खबर जब आई महाराष्ट्र से कि अजीत पवार साहब इस दुनिया में नहीं रहे, एक जहाज क्रैश हुआ जिसमें उनके साथ और लोग भी जो थे उनकी भी डेथ हो गई, ये बड़ी दुख की खबर आई थी। और एक ऐसी खबर कि एक ऐसा लीडर जो आम लोगों से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा लीडर जो गरीबों की आवाज था, और एक ऐसा लीडर जो सेकुलर था और सेकुलरिज्म की बात करता था, वो लीडर की आज मौत हुई है। और उम्मीद नहीं थी किसी को कि अजीत पवार साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये दुख की घड़ी है देश के लिए भी, और पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी, और पूरे एक पॉलिटिकल जो एक सर्कल है उसके अंदर भी, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी में गए जब उनकी अभी था कि अभी किसी को था ही नहीं कि इनकी डेथ होगी। लेकिन आज के इस मुकाम पे मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं उस रब के आगे, उस भगवान के आगे यही दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे, और फैमिली को इतनी हिम्मत दे, उनका जो परिवार पीछे बच्चे हैं, मिसेज है, कि इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे कि इस गम से वो बाहर निकल सकें, और भगवान उनको इतना हौसला दे कि जो उनके अधूरे सपने थे, उनके बच्चे, उनका परिवार वो पूरा कर सके। सर, काफी देर से यहाँ के लोगों की मांग है, यहाँ पर एक डिवीजन होना चाहिए, मैकेनिकल डिवीजन, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बदकिस्मती की बात है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आपने कब बोला? आज बोला जब मैं आया। आप कभी आए मुझे बोलने के लिए? कभी आके बताया आपने? किसी ने बताया? आप में से बताते ना। अब बाकी आप रोज फोटो चढ़ाते हो बर्फ के, तो हम आ गए भैया। आपने ये फोटो चढ़ाया तो हम पहले आ जाते। ये बड़ा लेट कर दिया, आते आते वो एक बंदा बोलो ना, एक मैकेनिकल डिवीजन मिलेगा सर? हाँ जी, मैकेनिकल डिवीजन मिलेगा आगे फिर? आपने लेट बताया, हम क्या करेंगे? आपको जब एक्शन होगा, सुनिए तो आप क्यों, हम अगले 10 साल के लिए आए हैं, आप क्या 4 साल के क्या है? आप क्यों, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमें क्यों कर रहे हैं आप हमारे खिलाफ लग रहे हैं? दुआ करो हम अगले 10 साल हो रहे हैं, तो इसलिए अच्छी अच्छी बातें करके। अच्छा सुनिए मेरी बात, रही बात जहाँ बात सुनिए कि जहाँ तक कौन है भाई, जहाँ तक ताल्लुक है मैकेनिकल का डिपार्टमेंट का, मेरा डिपार्टमेंट है, क्या करना है, एक फीडबैक लिया है मैंने, तभी तो आया हूँ मैं। तो अब जब ये तो है को गुड्डी गुड्डे का
खेल तो नहीं है, मैं यहाँ कह के जाऊंगा कल खोल दूंगा। जनाब इसमें पैसा लगता है इस सब कुछ। तरह तो नहीं, जिस तरह आप स्टेट मांग रहे थे, आप स्टेट की बात नहीं कर रहे हो। आपको नहीं चाहिए? यूनियन टेरिटरी में नहीं, आपको नहीं चाहिए स्टेट? नहीं सर, आप अब नहीं, आप बोलिए, आप चाहिए आई नहीं? अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए, आप जितने भी खड़े हो नहीं चाहिए तो ठीक है, हमको नहीं चाहिए। आप स्टेट की बात ही नहीं करते हो। कौन कहता है? सरकार करती है, सरकार ठोक के करते हैं, हक मांगते हैं। ये हक हमारा है, ये स्टेट हमारा है। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। इसलिए ये शेर कश्मीर से लेकर आज तक ये जम्मू कश्मीर हमने मजबूत किया है और हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि ये स्टेट हमारा जो दर्जा है वापस हो। लेकिन काश आप ये सवाल उन लोगों को पूछते जब 2014 में उमर साहब ने सरकार छोड़ी थी, पीडीपी और बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई थी, तो उसमें उमर साहब ने इनके हवाले क्या किया था? स्टेट किया था कि यूटी किया था? बोलो, स्टेट किया था ना। तो जब हमने दोबारा स्टेट उनकी हुकूमत के बाद 11 साल के बाद जब हमने दोबारा हुकूमत संभाली तो हमारे हाथ में बीजेपी और पीडीपी ने क्या देना चाहिए था? जो स्टेट हमने दिया वही देना चाहिए था। तो उन्होंने हमें यूटी दी। तो इसलिए उनको जाके पूछिए कि भैया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हे पीडीपी वालों, हे बीजेपी वालों, ये धोखा क्यों किया? आपने क्यों हमारा स्टेट का दर्जा छीना? क्यों बीजेपी वालों आपने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना? और बोलो क्या चाहिए? थैंक यू।